से जब असदियाँ पैदा होंगी तो असत्य चले जाएंगे। और असत्य कौन, असत्य कौन दूर कर रहा है? विद्वान लोग, बड़े बड़े विद्वान दूर कर रहे हैं। इसलिए गृहस्थ के जीवो हमेशा इन बातों को समझो। मंदिर की रखवाली किस तरह से करना पड़ती है, द्वारपाल बनना पड़ता है। द्वारपाल किसी को घुसने नहीं देता है, जिससे हमारे मंदिर में अच्छा का काम बढ़े। और द्वारपाल को बहुत तेज बनना पड़ता है। वो किसी को नहीं देखे, भगवान को देखे तो भगवान उसका सहारा देते हैं। और वो सोचे हम किसी से बुराई कह लें तो वो नीचे गिर जाएगा। तो द्वारपाल, जो सच्चा द्वारपाल होता है भगवान का, वो क्षेत्र की हमेशा नाम बढ़ाता है, क्षेत्र को नीचे नहीं गिरने देता है, तभी क्षेत्र रक्षा होती है। इसलिए हर प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनको समझो, उस रास्ते पर आइए। इसलिए देखो, गृहस्थ के जीवन में आत्मा का कल्याण तभी हो सकता है जब उस रास्ते पर तुम चलोगे तो आत्मा का कल्याण होगा। उस रास्ते पर नहीं चलोगे तो आत्मा का कल्याण नहीं होगा। मैं वाणी विराम करता हूँ। जीव की परिभाषा क्या होती है? जीव अनादिकाल से घूमता है, भ्रमण करता है, चारों गतियों में जाता है, 84 लाख योनि में घूमता हुआ चलता है। कहाँ कहाँ ये जीव भ्रमण नहीं करता है, किस गतियों में नहीं करता है? देखो, नरकों में भी जाता है, देवगोद में भी रहता है, स्वर्गों में भी जाता है। इस जीव की कोई परिभाषा कहीं नहीं जाती है और लौटकर कहाँ आता है इसका कोई पता नहीं। क्योंकि जीव कभी मरता नहीं, जीव हमेशा अमर होता है। ये पुद्गल बदलता रहता है। जिस पर्याय में जाता है उसी प्रकार का पुद्गल मिलता है। तिरंज गति में जाता है तो दूसरा पुद्गल मिलता है, व्यंतरों में जाता है तो दूसरा पुद्गल मिलता है। छाया किए लोग स्वर्गों में जाता है तो दूसरा पुद्गल मिलता है, निरहंकार अवस्था। जब तक जी घूमता है, जब तक अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता है, जब तक ये अपने चक्र लगाता रहता है। समझो, जिन गतियों में जाता है, जिन योनियों में जाता है, उसी योनि में जीव भ्रमण करता है और उसी योनि के अनुसार ये जीव बुद्धि का प्रकाश करता है, चला जाता है। किसी में चला जाए, लेकिन अनंत सुख की प्राप्ति न मिलने के कारण ये जीव घूमता है। अनंत सुख कहाँ है? कहने में सरल है, पहुँचने में कठिन है। इसलिए चक्कर लगाता रहता है, लेकिन चक्कर लगाते लगाते कभी भी एक दिन ये उस स्थान को ग्रहण कर लेता है। कब समय लगे इसका कोई पता नहीं। समझिए, लेकिन जब हर योनियों को प्राप्त करता है और जिस योनि में जाता है और उस मनुष्य गति को देखता है तो अपने नेत्रों से, क्योंकि मनुष्य गति में तो आखिर मनुष्य जिनालय में दर्शन करता है, पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, सब कुछ करता है, मेर मोहब्बत निभाता है, व्यवहार निभाता है, इस आराम भी करता है, महल मकान भी बनाता है, साधन में बैठ के चलता है। जब ये जीव किसी योनि दशा में होता है तो जब तुमको घूमते हुए देखता है
तो ये अपने आंखों से आंसू बहाता है। यदि आज मैं मनुष्यगति में होता तो मैं भी घूमता। मैं मनुष्यगति कैसे पाऊं, कैसे मिलेगी, उसको रोने लगता है जी। मनुष्य को देखकर रोने लगता है। मैं भी कैसा बनूं तो भगवान का दर्शन मुझको भी मिल जाएगा, कि इस योनि में तो भगवान का दर्शन हमें लिखा नहीं है। कहाँ मिल रहा है, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो जीव देखो 84 लाख योनि में जाके, हर योनि में जा के तड़पता है। किसके लिए तड़पता है? मनुष्य पर्याय के लिए रोता है, व्याकुल परिणाम होता है। देख तक भगवान की याद में भगवान नहीं मिलते हैं, उसको भगवान देखने को नहीं मिलते हैं। भगवान की याद करता है। यदि आज हम भी मनुष्य बन जाते तो आपका दर्शन कर लेते। कैसा रुदन करता है, समझो। ये कहाँ रुदन करता है? अपने अंदर जी रोता है मनुष्य पर्याय के लिए। आज तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल चुकी है, सो आज तुम मायाचारी में खो रहे हो जी। सोचो, उस जीव से पूछो ना, उस जीव ने कैसे मनुष्य पर्याय को पाया? वह किन किन योनि में भटक कर रोया है। समझो, अपना ध्यान लगाओ। नरक में जाकर कितनी वेदना सही है, क्या क्या नहीं सहा। नरकों निकल करके यदि मनुष्य पर्याय न मिली, कोई और पर्याय मिल गई, तो फिर याद करता है कि नरकों से भोग भोग कर निकला, लेकिन मनुष्य गति नहीं मिली। निकोदेम में जाता है 8-10 बार, आता जाता निकल जाता है, लेकिन पार नहीं पाता है। समझो, देखो जीव की दशा क्या है, जीव की परिभाषा समझो आप। क्योंकि तुम ज्ञानी हो ना, अज्ञानी नहीं हो, ज्ञानी हो। क्योंकि जो माला माल हो जाता है मनुष्य, वह धन को नहीं समझता है, धन की परवाह नहीं करता है जी। इज्जत की परवाह करता है, मान की परवाह करता है, मद की परवाह करता है। किसके पीछे? धन के पीछे, सम्मान के लिए फिरता है। सोचो, धन में पाने से इसको कितना मद आ गया है। यदि लक्ष्मी नहीं होती तो इनके पास मद रहता? कभी नहीं रहता। समझो, यदि धन वाले ने दान दिया, मनाने से, समझाने से, या उसको हर प्रकार से प्रकोप किया, ठंडा करके दान दिलाया, तो क्या उसका दान लग गया? समझो, क्या उसका दान लग गया? मैं उसको कितने समझाने वाले लग गए जी। जब उसने अपने धन को दिया। अरे उस मानी का धन दान में नहीं लगता है जी। धन जो इच्छा से देता है, यदि वो 1 लाख रुपया भी 1 रुपया भी देता है तो 1 लाख के बराबर होता है जी। यदि 1 लाख रुपया देता है 1 करोड़ के बराबर होता है। इच्छा से, किसी के कहने से नहीं, वो दान लगता है, उसको ऊंचे ले जाएगा। समझो, धन की गर्मा किसी को नहीं करना चाहिए। ये धन किसी के मीत नहीं होता है। ये धन कब अलोप हो जाए इसका कोई पता नहीं। समझो, प्राणी मात्र
इस मनुष्य पर्याय के उसमें मद में तुम घूम रहे हो, ये तुम्हारा मद कहाँ जाएगा? क्योंकि आज तुम मनुष्य बन चुके हो ना, इसलिए तुम्हें जिनालय में आने की समय नहीं है। किसके पीछे? पेट के धंधे के पीछे, पेट का गड्ढा के पीछे तुम्हें आने का समय नहीं है। पेट का गड्ढा कितना होता है? छोटा सा होता है। कितनी रोटियां खाते हो? 2-4 रोटी खाती है, लेकिन इस गड्ढे के पीछे जीवन बिता देती है, जिनालय नहीं जाती। समझिए, जिनालय की पहचान ही नहीं। तुम्हें इस गड्ढे ने तुम्हारा जिनालय छुटा दिया। समझो, इस गड्ढे ने मायामयी में तुम्हें गिरा दिया है, समा दिया है, उसी में समा गए हो तुम। उस जीव से पूछो ना, जब वह जीव जिस गति में था और तुमको देखकर रोता था। मुझको कम मनुष्य पर्याय मिली। समझो, रुदन करता था, रात रात विलाप करता था, भगवान की याद में न उसको रात में छाया, न रात में उसको स्थान कहाँ पड़ा है, इसका कोई पता नहीं। किस जगह सो रहा है, कहाँ उसको रोटियां मिलती हैं, कहाँ उसको भोजन मिलता है, कहाँ जल पीता है, कोई पता नहीं। कैसे अपने जीवन को, प्रभाव को भ्रमण करके पालता है। तो मनुष्य पर्याय में हर प्रकार के इस आराम में आकर, क्योंकि इस जीव ने इतने योनियों को घूमते घूमते रुदन किया है ना, रो रो कर तपस्या की है, इसलिए मनुष्य पर्याय को पाया है। आज तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल चुकी, तुम इंद्रियों के भोग में घूम गए हो। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुमको काला चश्मा लग गया। समझो, जिनालय जाने में परेशानी पड़ती है। सोचिए, अच्छे रास्ते की ओर चलना, अच्छे रास्ते को बैठना, अच्छी जगह बैठना हमें अच्छा नहीं लगता है। सोचो, विचार करो अपना। उस जीव से पूछो, उसने किसके योनियों में जन्म लिया, उसको भगवान का दर्शन नहीं मिला। उस जीव से पूछो, वो जीव कैसा रो रो कर उसने कितनी योनियां बिताई हैं, कितनी आयु को बिताया है। सोचो, उन जीवों से पूछो, सागर आयु बिता रहे हैं, वे भी मनुष्य पर्याय को तड़प रहे हैं, लेकिन उनको चैत्यालय मिले हुए जी, लेकिन वे अपने धर्म चक्र में घूम गए हैं। वो अपने धर्म चक्र में लगे हैं, अपनी आयु सागर धर्म में बिता देते हैं। जब समय आता है तो मनुष्य पर्याय को पाते हैं। अब उनका अंतिम समय कैसा निकलता उसका कोई पता नहीं, कि वही एक भवधारी बनते कि नहीं बनते हैं, कहाँ झूम जाए ये उनका कोई पता नहीं। समझो, तो जीव की बड़ी परिभाषा है। जीव, तुम सोचो, मनुष्य गति में आके तुरंत अनंत सुख की प्राप्ति नहीं कर लेता है, अनंत सुख की प्राप्ति को फिरता है लेकिन नहीं पा पाता है। समझिए, आज वर्तमान में स्वयं देखो ना तुम अपनी आंखों से कि हमने जन्म लिया मनुष्य पर्याय में, हमारे विद्वानों ने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, महानों ने, महान पुरुषों ने जन्म लिया है, लेकिन वे कौन से चक्र में, कौन से चक्र भी वे फंस गए। समझो, संसार की माया के चक्कर में फंस गए। संसार में जो माया चल रही है उस चक्र में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया है।
सोचो, विचार करो, वो बुद्धि कहाँ चली गई, वो ज्ञान कहाँ चलेगा? अरे उस दिन की याद करो ना, इस जीव की परिभाषा का समझो। ज्ञानियों, अपने ज्ञान को जगाओ। तुम्हारा ज्ञान कहाँ है आज? अरे तुमको शर्म आना चाहिए कि हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है। जब स्वर्गों में सारी इंद्र पर्वत सहित जिनालय जाते हैं, कैसे कैसे क्षेत्रों की वंदना करते हैं, किन किन लोकों में वंदना करने चले जाते हैं। यदि मैं मनुष्य परिवार सहित अपने जिनालय में क्यों नहीं जाऊं? हम क्षेत्र वंदना अपने परिवार सहित क्यों नहीं करें? पिकनिक की नहीं मनाएं, वंदना करेंगे। वंदना करने से कर्म कटते हैं और वंदना न करने से कर्म बनते हैं। समझो, जब वंदना के लिए निकले तो त्याग का आभूषण पहन के चलें, बिना त्याग के नहीं जाएं। जब त्याग का आभूषण पहन के जाएंगे तो त्याग की भावना से तुम्हारे पास भावना ऊंची रहेगी। उसी भावना के अनुसार अपनी वंदना करोगे तो इस वंदना से फल की प्राप्ति मिलती है। समझो। और यदि तुमने वंदना अपने आभूषण से, त्याग के आभूषण से नहीं की, योग के आभूषण से नहीं की, तो तुम्हें बंद बन जाएंगे। तुम इंद्रियों के भोग में चले गए, लिप्त में चले गए, मायाचारी में चले गए, पिकनिक में चले गए, तो समझो तुमने सारी कर्म बांध के लौटकर वापस घरे आ गए। सोचो, इस मनुष्य पर्याय को पाकर तुम कहाँ चले गए, कहाँ भूल गए तुम कितने ज्ञानी हो, कितने महान हो तुम। समझिए ना, अपने को समझो, अपने अंदर की भावना को जगाओ सत्यता में कि ये सत्य है कि नहीं है, कि जीव जब अन्य योनियों में जाता है, आप स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, पानी के लिए फिरता है, कहीं पानी मिल जाए। आज का समय देखो, वर्तमान युग देखो, पहले झरने होते थे, आज झरने भी सूख रहे हैं। जंगल के जीव क्या करते होंगे, कहाँ जल पीते होंगे? अपनी आंखों में उनकी दशा को उतारो ना। सारे जीव कैसे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे, उन्हें कहाँ भगवान का दर्शन लिखा है?